और वो प्लान एक्सिक्यूट होने का नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब को बहुत शदीद गन शॉट वुंड्स आए, 11 लोग जख्मी हुए और एक हमारे कारकुन शहीद हो गए। अब थोड़ा सा अगला पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सलमान तासीर मॉडल का एक डिफेंस क्रिएट करने की नाकाम कोशिश की गई और उसमें जो मुल्जिम था उसकी एक वीडियो, जिसकी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला तरीन जो ऑफिसर थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुल्जिमों को पकड़े, वो मुल्जिम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। दूसरी जगह मुंतकिल करने के बाद मुल्जिम की एक वीडियो जारी होती है और फिर उसकी उसी रात दूसरी वीडियो जारी होती है। अभी इमरान खान का पर्चा नहीं हुआ और अभी भी इमरान खान का पर्चा नहीं हुआ। कहां 3 नवंबर और कहां आज 3 मार्च अगले साल का, कोई पर्चा नहीं हुआ उनकी तरफ से। उस पर हुकूमत ने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए। पहला मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान पे कोई हमला नहीं हुआ। हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान पे एक मजहबी जुनूनी ने हमला किया है। ये 2 मौक़िफ़ कौम के सामने है और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि फिर जेआईटी के जरिए से यह तय हुआ, मुकामी पुलिस और जिम्मेदाराने पुलिस और दूसरे जो लोग थे या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी जिनका काम था प्रोब करना, वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। और फिर जेआईटी ने बताया कि हम 2 कह रहे थे, उस दिन भी एतराज हुआ 2 किधर से आ गए कि वो 3 निकले। फिर वो किस तरह से साबित करती है जेआईटी? जब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ असलहे के खौल मिले तो साबित हुआ कि 3 जगह से फायर हुए थे। अब इसका एक और पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह थी पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर पार्टी के लीडर और सबसे बड़े लीडर के खिलाफ। उसके बाद अब हमारे पास कुछ ताजा इत्तलात हैं और ताजा सर्कमस्टांशियल शवाहिद, सर्कमस्टांशियल पीसेस ऑफ एविडेंस हैं। ये 2 चीजें, शवाहिद हमारे पास हैं, कुछ सर्कमस्टांशियल इसलिए कि हम तफ्तीशी इदारा नहीं है, सियासी जमात हैं, और दूसरा हमारे पास इत्तलात हैं। उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए ताकि कौम को पता लग सके, पूरी दुनिया को पता लग सके कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। मैं उस जो प्लान की हमारे पास इत्तलात हैं उनकी तरफ बाद में मैं शॉर्ट कमेंट करूंगा। पहले मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कुछ पीसेस आपके सामने रखता हूं जिससे अंधे को भी नजर आ जाएगा कि एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। और वो कातलाना हमले की तैयारी कौन कर रहा है, मैं उस पे भी आखिर में जाऊंगा। पहला पीस ऑफ एविडेंस यह है कि इमरान खान पे इसरार किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में जितने पर्चे उनके खिलाफ, अब पीटीआई के खिलाफ सेंचुरी से ज्यादा पर्चे हो चुके हैं इस्लामाबाद में सिर्फ, और हमारे कहीं से 180, कहीं से 125, कहीं से 29, कहीं से 37 कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये पर्चे क्यों हो रहे हैं आप जरा इनको जोड़िएगा। पहला लिंक मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस्लामाबाद के जो वकील हैं, वो जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसको कहते हैं डेथ ट्रैप, कि ये मौत का फंदा है। वैसे नहीं वो कहते। सेशन जज, सीनियर वकील, लेडी लॉयर, लिटिगेंट, अमले के लोग इस्लामाबाद कचहरी में एक दफा कत्ल नहीं हुए, 2 दफा कत्ल हुए। क्या कोई मुझे बता सकता है यहां का जिम्मेदार
कि उनके मुलजिम कहां गए? क्या कोई बता सकता है उनका ट्रायल कहां हुआ? क्या कोई बता सकता है उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्या कोई यह बता सकता है कि इस कचहरी को उसके बाद महफूज क्यों नहीं बनाया गया? सारी कोशिश, ये जो पर्चे हैं, ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। मैं यहां रुक जाता हूं, इसको कोई सियासी गुफ्तगू ना कह दे, इसलिए ये हमारी इत्तला नहीं है। मैं ये क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला के इंचार्ज ने कहा है कि उनके पास इत्तला है कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। यह रिकॉर्ड पे है, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपको उसकी शहादतें, जो सर्कमस्टांशियल वाकयाती शहादतें, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं तरतीब के साथ। पहली शहादत मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी शहादत यह है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान पहुंचते हैं तो फाजिल अदालत यह कहती है कि सिक्योरिटी में अंदर लाया जाए। वकील वहां अंदर बात करते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है जब बेल का अमल खत्म हुआ। अदालत ने फिर हुक्म किया कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में घर वापस भेजा जाए। ना पहले सिक्योरिटी दी और ना फिर सिक्योरिटी दी। अदालत के हुक्म की नफी करते हुए दोबारा सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान को किसी तरीके से निशाना बनाया जाए। यह दूसरा सबूत है। तीसरा जो सर्कमस्टांशियल सबूत है वो इंतहाई खौफनाक है। वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी वाले दिन सामने आया। उसके 4 हिस्से हैं उस सबूत के, वो चारों हिस्से मैं आपके सामने रखूंगा। उसका पहला हिस्सा यह है कि पहली बार इमरान खान की आमद के मौके पर जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, वहां से पता कर लिया, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए गए? कोई वारदात करना थी, कोई पहचाना ना जाए, ताकि कोई मजहबी जुनूनी खड़ा किया जा सके उसके नाम के ऊपर एक डिकॉय। इमरान खान से ज्यादा किसने आलम इस्लाम में और आलम इंसानियत में, अक़वाम मुत्तहिदा में और मगरबी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान आपके लिए मुकदमा लड़ा? किसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा इमरान खान से ज्यादा लड़ा? तो इसलिए यह सबूत नंबर 1 है। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर के मैं सबूतों की बात कर रहा हूं। हुकूमत जवाब दे कि वो कौन था जिसने सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरास को बंद किया। दूसरा, आप ये कंफर्म कर लें, वहां रजिस्ट्रार हैं, दूसरा अमला है, फाजिल अदालतें बैठती हैं। एटीसी के कोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी, आप लोग कवरेज जो करते हैं उनको मेरी बात ज्यादा समझ आ रही होगी और कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वहां। वो अंदर की सिक्योरिटी उस दिन टोटल गायब थी। वहां 8 से 12 के करीब, 15 के करीब लोग बैठे होते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। वहां ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुकदमे 2 दिन चलते हैं और जो 7 दिन है उनमें से 5 दिन और वो इंसदाद दहशतगर्दी